नमस्कार मित्रों, साथियों, सभी लोगों का मैं संजीव कुमार एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। जैसा कि मैंने लाभ हानि पे एक वीडियो अभी डाला था जल्दी में, उसको आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा, क्वेश्चन उससे रिलेटेड लगा लिए होंगे। कुछ और चीज़ें और क्वेश्चन लेके मैं आगे पढ़ाना चाह रहा हूँ। आप लोग देखिएगा, एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है। कह रहा है, राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने उसे 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। ठीक, बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। ठीक, देखो, एक है कोई राम। राम ने क्या किया, 1000 रुपए में एक साइकिल खरीदा। 1000 रुपए में साइकिल खरीदा, उसको 20% का लाभ लेके किसको बेच दिया, श्याम को। श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। ठीक है, बताइए कि मोहन ने साइकिल कितने में खरीदा। तो जब पहले स्टार्ट करते राम से, तो राम ने कितने में खरीदा था, 1000 रुपए में। 1000 में खरीदा तो उसका ये भाव हमने बताया, जो जिसके बराबर उसको उसके नीचे। तो ये अभी राम का ये क्या है, क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%। तो ये कहा है बराबर 100%। अब कह रहा, राम ने 1000 रुपए में खरीदा और 20% लाभ लेकर बेच दिया। लाभ लिया तो 100% प्लस 20 यानी 120%। कितने बेचा, हमें निकालना क्या है, 120%, यानी 120% को उसे बेच दिया। तो ये क्या हो गया, राम ने उसे कितने में बेचा, श्याम को। ये निकल आया, क्या निकल आया, राम ने खरीदा 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। तो श्याम ने इसे कितने में खरीदा। अब ये क्या हो गया, पूरा का पूरा क्रय मूल्य हो गया श्याम के लिए। ठीक है, तो श्याम का ये क्या हो गया, 100%। फिर कह रहा है कि श्याम ने उसे 10% घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। 10% का घाटा मतलब 100% से 10 घटा देते हैं। क्या करते हैं, 100% से 10 घटाते हैं। 100 से 10 घटाए कितना बचा, 90। तो क्या निकालना, 100% पता है हमें, क्या निकालना, 90%। बाकी इसका हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, जीरो घटा देते हैं। 1 2 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, 1 2 2 जीरो ये कैंसिल हो गए। बचा कितना, 12, यानी 12 गुणे 90। ठीक है, 12 का पहाड़ा 90 में कितनी बार जाएगा। ठीक है, देखिए भाई, 12 का पहाड़ा 12 नवैया 108, और इधर जीरो लगा दी, क्या हुआ, 1080। कितना हो गया, यानी मोहन ने साइकिल कितने में खरीदा, 1080, 1080 रुपए में। बस समझ में ही नहीं, इसको एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन के। जो कह रहा है उस पर फोकस करना है हमें सबसे पहले, वही मेन है, बाकी तो सब होता रहेगा। देखिए क्या कह रहा है, राम ने साइकिल 1000 में खरीदी, तो 1000 रुपए काहे के बराबर है, 100% के बराबर है। काहे के बराबर है, 100%, क्योंकि ये क्या है, राम के लिए ये क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य 100%। तो जो जिसके बराबर उसको उसके नीचे, हमने क्या कहा, 20% का लाभ लेकर बेच दिया। तो 100% में खरीदा, 20% का लाभ लिया। लाभ लिया तो प्लस में जाएगा ना, तो 100 प्लस 20 कितना हुआ, 120। ये काहे के बराबर है, 120। हमें क्या निकालना है, 120% निकालना है। ठीक, बेचा किसको, श्याम को, और श्याम ने इसे क्या किया, फिर से 10%। अब ये श्याम के लिए काहे काम करेगा, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। और श्याम ने ये, अब ये 100% जो जिसके बराबर, अब ये पूरा का वैल्यू कितना आ गया, 100%। 100%, और श्याम ने क्या किया, 10% घाटा से के मोहन को बेचा। क्या किया, 10% घाटा, तो 100 से 10 घटा दी, कितना आ गया, 90। 90% पे इसको बेच दिया। ये दोनों जीरो से जीरो जीरो कैंसिल हो गए। बाकी आप सॉल्व करने कितना आ जाएगा, 1080, इतना रुपया आ जाएगा। यानी क्या पूछ रहा था, जो पूछ रहा था मोहन ने साइकिल कितने में खरीदा, तो मोहन ने कितने में खरीदा, 1080 रुपए में मोहन ने इसको खरीदा होगा। ठीक है मित्रों, देखिए एक आपको विशेष सूचना देना चाह रहे हैं। जो आप लोग हिंदी पढ़ रहे थे, तो हिंदी के पीडीएफ नोट्स जो है आपको हमारे एजुकेशन वर्ल्ड चैनल है, एजुकेशन वर्ल्ड का एक चैनल बना रहे हैं सर हमारे। ठीक, तो आप सभी लोग उस चैनल को ज्वाइन कर लिए, तो आप लोगों को उस पर कई चीजें मिलने वाली हैं। एक तो सर जो बनाए हैं हिंदी पीडीएफ, वो मिल जाएगी आपको। और दूसरा, मैं उसी चैनल पर एक मतलब थोड़े टाइम से कुछ क्विज करवाने का प्रयास करूंगा। क्विज तो ऑन, जो मतलब वो तुरंत का तुरंत क्विज होते हैं, जो उसको मैं उसी चैनल पे करवाऊंगा। आपके साइंस के क्वेश्चन हो जाएंगे उसमें,
हिंदी का क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा आपको क्विज के रूप में, और मैथ के भी क्वेश्चन मैं उसमें डालूंगा, रीजनिंग के भी क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। आप लोग उसको सॉल्व करिए, उस क्विज को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। सभी लोग हमारे एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल जिसे कहते हैं, टेलीग्राम चैनल पर। तो क्या होगा कि उससे आपको सारी चीजें पीडीएफ के रूप में मिल जाया करेंगी। आप उन पीडीएफ को, और धीरे धीरे हिंदी, साइंस, ठीक, हिंदी साइंस वगैरह सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। तो आप लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं थोड़ा लिखना पड़ रहा है, कह रहे हैं 1000 चैनल मतलब 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो उसके बाद ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको हम मोबाइल में डाल के, कुछ डायरेक्टर साहब का कुछ है जो ऑपरेटर है कंप्यूटर, उनका कहना है कि अगर चीजें 1000 तक पहुंच जाती हैं तो हम इसको, यानी जो क्वेश्चन हमें बार बार लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, ये चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं। तो 1000 पहुंच जाइए, हम आपसे लाइव बात करना चाह रहे हैं और लाइव डिस्कशन करना चाह रहे हैं। तो सभी लोग हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करें, ठीक है, ताकि हम 1000 का आंकड़ा छूने में देरी ना करें। और बहुत तत्पर है हम आप लोगों से लाइव बात करने के लिए, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको जितना कहा है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। कह रहा रीता अपना मकान 4 लाख में, मतलब रीता ने एक मकान खरीदा जिसकी वैल्यू 4 लाख थी। उसने 25% लाभ पर मकान सीता को बेच दिया, ठीक। उसने क्या किया, 25% का लाभ लिया, सीता को मकान बेच दिया। सीता ने क्या किया, 10% का लाभ लेकर गीता को बेच दिया, मतलब तीसरे सीता ने फिर से 10% लाभ लेकर गीता को बेच दिया। और यदि गीता ने फिर गीता ने भी क्या किया, 5% लाभ लेकर संगीता को बेच दिया, ठीक ना। संगीता को मकान बेचे तो संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे, लास्ट में संगीता वाला पूछ रहा है संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो हुआ क्या, पहले रीता स्टार्ट करते हैं। 4 लाख, 4 लाख को लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4 लाख में किसने खरीदा, रीता ने। रीता ने खरीदा तो रीता का ये 4 लाख क्या है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य किसके बराबर होता है, 100% के। तो ये हुआ 100%, जो जिसके बराबर उसको उसके नीचे। फिर रीता ने क्या किया, 25% लाभ लिया, कितना लिया, 25% लाभ लिया। तो बेचा कितने पे होगा भाई, 25% का लाभ मतलब 100 प्लस 25, यानी बेचा कितने पे, 125 पे। कितने बेचा, 125% भी बेचा। ये तो हो गया हमारा किसका काम, यहां से रीता से लेकर सीता तक का सफर। फिर सीता ने क्या किया, अब ये सीता के लिए क्या है, काम करेगा क्रय मूल्य का, क्योंकि सीता ने भी इसको बेचा 10% लाभ लेकर, तो सीता के लिए 100% का फिर से काम करेगा। 10% का लाभ लिया तो 100 का 10% क्या हुआ, 110%, यानी इसको सीता ने किसको बेच दिया, गीता को 10% का लाभ दिए। अब फिर करें, गीता ने 5% लाभ लेकर संगीता को बेच दिया। गीता के लिए फिर से ये काहे काम करेगा, क्रय मूल्य का, यानी 100% का काम किया, और कितने का, 5% का लाभ लिया, यानी कुल मिला कितना हो जाएगा, 105% पे बेच दिया। कितने बेच दिया, 105% बेच दिया। अब क्या करना है हमें, पूछ रहा है संगीता को मकान बेचे, संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे, संगीता कितने, टोटल इन्हीं का गुणा कर लेते हैं, जितना रुपए आता है उसको काट लेते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक, 1 2 1 2, ठीक। कितना बचा, 4 गुणे 125 गुणे 11 गुणे 105, गुणा करते हैं कितना आता है भाई, 125 चौके 500, कितना हो गया, 500 हो गया, ठीक। और इधर क्या बचा, 105, सॉरी 11, क्या है 11 है, और इधर क्या है 105। अब इसको गुणा कर देते हैं, ठीक। तो 11 बचे 55, 55 में डबल जीरो बराबर 105 के, ठीक। अब 105 का पहाड़ा इसमें पढ़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, 1 2 जीरो हो जाएंगे, 105 105 105 पंचे 525, 52 हो जाएगा, ठीक। 125 पंचे 525 में 52 फिर से जोड़ लेते हैं, तो 5 2 7 5 2 7 5, यानी कितना हो गया, 5770, यही हो जाएगा। गुणा भाग आप लोग देख लीजिएगा, हमारा मेन कॉन्सेप्ट था इस चीज को समझना, क्या था,
इस चीज को समझना हमारा मेन कॉन्सेप्ट था, उसको हम लोगों ने देख लिया। आप लोग इसको कैलकुलेट करिएगा, देखिएगा, बताइएगा कितना आ रहा है। ठीक है, बस ध्यान क्या देना है, हमें क्रय मूल्य पर ध्यान देना। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। 4 लाख में रीता ने खरीदा। क्या किया? 4 लाख में रीता ने खरीदा। तो 4 लाख रीता के लिए काहे काम कर रहा है? क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य क्या होता है? 100% होता है, तो ये 100% के बराबर हो गया। बेचा कितने में? 25% के लाभ पे। तो हमें निकालना क्या है? 125%। तो जो जिसके बराबर उसको उसके नीचे, और जो निकालना उसे क्या करते हैं? गुणा। आप सॉल्व करेंगे तो एक फिगर आएगा। वो काहे काम करेगा? सीता के लिए 100% का काम करेगा, और सीता ने क्या किया? 110% लाभ पर बेच दिया। तो ये 110%। फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर ये हमारा क्रय मूल्य अगले पर्सन के लिए आ जाएगा, उसके लिए 100% का काम करेगा। 100%। अब हमें क्या करा? लास्ट वाला जो लड़का है गीता है, गीता क्या करे? 5% लाभ पर उसको बेच लेते। ये काहे के बराबर हो? 105% के बराबर हो जाएगा। अब बेचा किसको? उसने संगीता को। तो संगीत, अब जितने पे गीता बेचेगी उतने पे संगीता खरीदेगी। तो चाहे गीता ने कितने पे बेचा, हमें क्या निकालना था? यही टोटल निकालना था। 105% लाभ पर बेचा गीता ने, उतने पे ही संगीता ने खरीदा। तो चाहे ये पूछ ले कि गीता ने कितने पे बेचा, चाहे ये पूछ ले संगीता ने कितने में खरीदा, दोनों की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो आप लोग इस कैलकुलेशन को करिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए मित्रों, इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन है। ठीक है, उसी टाइप से थोड़ा सा हटके है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक मतलब व्यक्ति था ए, ठीक ना। ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, ए क्या किया? एक कोई वस्तु खरीदी, उस पर 10% का लाभ लिया और बी को बेच दिया। बी ने क्या किया? उस पर 10% की हानि ली और सी को बेच दिया। सी ने क्या किया? 20% का लाभ लिया और डी को बेच दिया। यदि डी ने सामान को 8, यानी उसने क्या दे दिया? लास्ट की वैल्यू दी थी। तो कह रहा है यदि डी ने सामान को 8000 में खरीदा हो, तो बताइए ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? मतलब डी ने अगर 8000 में खरीदा, यानी लास्ट की जो वैल्यू है वो क्या दे रहे हैं? 8000 दे रहे हैं। डी ने कितने में खरीदा? 8000 रुपए में खरीदा। तो बताइए ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, यानी ए का क्रय मूल्य कितना था? तो हम क्या करें? ए का क्रय मूल्य ए ही मान लें। क्या मान लें? ए। तो ए का क्रय मूल्य ए था, इसने खरीदा था, क्रय मूल्य कितने के बराबर? 100% के बराबर। तो मैंने क्या मान लिया कि ए ने उसको ए रुपए में खरीदा, तो किसके बराबर? 100% के बराबर। ए ने खरीदा 100% में 10% का लाभ लिया, तो कितने में बेचा? 110% में बेचा। फिर क्या किया? बी ने 10% की हानि पर, अब ये कहेगा पूरे का काम कर रहा है, बी के लिए ये काम कर रहा है क्रय मूल्य का, तो फिर से ये काहे बराबर हो जाएगा? 100% के बराबर हो जाएगा। काहे बराबर हो जाएगा? 100% के। ठीक है, 100% के बराबर हो गया। फिर 100%, और क्या किया? बी ने 10% हानि पर बेचा। बी ने क्या किया? 10% हानि, तो 100 से 10 कम कितने हो जाएगा? 90 के बराबर हो जाएगा। फिर से सी ने क्या किया? 20% लाभ पे बेचा। अब ये पूरी वैल्यू जो इतनी दी है, ये सी के लिए काहे काम करेगी? 100% का काम करेगी। 100%, क्योंकि ये क्या है? क्रय मूल्य। 20% का लाभ लिया, काहे पर बेचा? 120%। 120% पर किसको बेच दिया? डी ने। तो डी में अब ये क्या आएगा? डी ने कितने में खरीदा, ये टोटल वैल्यू आ गई। उसने क्या दे रखा है कि डी ने वास्तव में 8000 रुपए में खरीदा, तो कहे के बराबर हो जाएगा? 8000 रुपए के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना है? 1 2 3, 1 2 3, ये 3 जीरो थे, 3 जीरो कट गए। तो और कुछ कट रहा है? जो कट रहा देख लेते हैं। तो ए बराबर काहे हो जाएगा? 8 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100। ठीक, बटे में क्या हो जाएगा? 11 गुणे 9 गुणे 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते कितना आ जाएगा? पॉइंट में कुछ आ रहा है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं, जो भी वैल्यू आती है वही हमारी क्या हो जाएगी? कुछ क्वेश्चन 10% हानि पर बेचा, ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को, सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। डी ने उसे 8000 रुपए में खरीदा हो, तो बताइए ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? ए ने कितने रुपए में खरीदा था? ए की वैल्यू हमने क्या मान ली? ए मान ली। ए ने खरीदा, हमने मान लिया कि ए रुपए में खरीदा,
वो काहे के बराबर, 100% के बराबर। क्या के बराबर, 100% के बराबर। ठीक, 10% लाभ पर बेचा तो 100 का 10%, 100 में 10% जोड़ दिए तो 110% पर खरीदा। फिर ये बी के लिए का है काम करेंगे क्रय मूल्य का, बी के लिए 100% हो गया। बी ने क्या किया, 10% हानि पर खरीदा तो 10 घटा दिए, 90 पे खरीदा, फिर बटे में 100। ठीक, इसलिए क्योंकि अब ये जो अगला टर्म है सी के लिए क्रय मूल्य का काम करेगी 100%, और सी ने इसे डी पर 20% लाभ पर बेचा तो क्या है 120 के बराबर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 त्याई 12। ठीक, अब ये हो जाएगा ए बराबर 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 11 3 33 गुणे 9। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आंसर आता है फिलहाल पॉइंट में आएगा, या हो सकता है यही कुछ वैल्यू इसकी दे दे, तो आप लोग इसको इस हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आता है वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, हमारा जो मेन फोकस था वो ये था कि ए ने इसे कितने में खरीदा, 100% ने खरीदा, 100% में खरीदा और 110% पर बेच दिया। ठीक, अब बेचा अगले वाले ने खरीदा तो उसके लिए ये 100%, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% के बराबर हो जाएगी। इसको हमने 100% के बराबर रख दिया। ठीक, फिर क्या किया इसने, अब 10% का हानि लिया तो 100% पे खरीद के 10% का हानि यानी कितने बेच दिया, 90 बेच दिया। अब यहां से ये फिर से पूरी वैल्यू का है बराबर हो जाएगी, अगले के लिए 100% की वैल्यू बराबर हो जाएगी, अगले के लिए 100% के बराबर। अब क्या किया इसने, 20% का लाभ लेके 120 पे बेच दिया। टोटल कह रहे हैं उसने बेचा कितने में, 8,000 रुपए में बेचा। 8,000 रुपए में बेचा, या 8 अगले सबसे लास्ट वाले डी ने क्या किया, 8,000 रुपए खरीदा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 8,000 के बराबर हो जाएगी। अब इसके बाद कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो आता है वही आपका क्या हो जाता है आंसर। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए आप लोग। चलिए मित्रों, उसी टाइप का हल्का से एक डिफर क्वेश्चन ये भी है। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्या है। कह रहा है, रमेश ने एक गाय 10,000 में खरीद कर गणेश को कुछ परसेंट लाभ पर बेच दिया। ठीक है, लाभ नहीं बताया कितने परसेंट, लाभ पर बेच दिया। गणेश ने 5% का घाटा उठाकर उसे सुरेश को बेच दिया। ठीक, सुरेश ने 10% के लाभ पर उसे महेश को बेच दिया, और महेश ने इसे 15,000, सुरेश ने 10% का लाभ पर उसे महेश को 15,000 रुपए बेच दिया। कितने हजार रुपए बेच दिया, 15,000 में बेच दिया। फिर अब बताइए रमेश ने गाय को कितने परसेंट लाभ पर बेचा था। अब यहाँ जो कुछ दिए हैं इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो रमेश ने इसे खरीदा कितने में था, 10,000 में, तो 10,000। ठीक है, ये 10,000 काहे के बराबर है, रमेश ने खरीदा था, क्रय मूल्य था, तो 100% के बराबर था। इसने क्या किया, इसे कुछ परसेंट लाभ पर बेचा। लाभ कह रहा तो 100 प्लस जितना भी होगा, हमें क्या मतलब, हमें क्या है 100 प्लस एक्स में उसने मान लिया कि x% लाभ पर उसने बेचा था। ठीक, क्या बेचा था, x% लाभ पर बेचा था। गणेश के लिए क्या है काम करेगा 100% का, और गणेश ने से 5% का घाटा उठाकर, 5% मतलब 95 पर किसको बेचा था, सुरेश को। सुरेश ने क्या किया, 10% का लाभ लिया। कितने लाभ लिया, ये कहे बराबर, फिर से 100% के बराबर। उसने लिया कितने का लाभ, 10% का लाभ लिया, तो यानी बेचा कितने में, 110 में बेचा, और टोटल कितने में बेचा, 110। ये टोटल वैल्यू हो गई कि इधर ये जो लास्ट में आपका सुरेश ने 10% का लाभ लेकर महेश को 15,000, इस 15,000 की वैल्यू ये टोटल हो गई, तो इसके बराबर कर देंगे हम 15,000 की। ठीक, इस बात को समझे कि नहीं, एक बार फिर समझ लेते हैं। देखो 10,000 रुपए में खरीदा किसने, रमेश ने। किसने खरीदा, रमेश ने। 10,000 की वैल्यू का है बराबर 100% के बराबर। कुछ परसेंट का लाभ लिया, कितने, कुछ परसेंट, कुछ का मतलब x% का लाभ लिया, तो लाभ लिया तो 100 प्लस x, ये काहे के बराबर होगा। अब अगले के लिए ये काहे काम करेगा, क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है 100%। फिर क्या किया, इसने बेचा इसको 5% का घाटा उठाकर, 5% मतलब 100 से 5 कम 95 बेचा। फिर अगले के लिए ये फिर से क्रय मूल्य है 100%, और अगले ने क्या किया, 10% लाभ पर बेचा था महेश को, और महेश ने देखिए इसे कितने में खरीदा, 15,000 में खरीदा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ कितने जीरो, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये जीरो कैंसिल हो गए। ठीक, अब बाकी जो बचते हैं उनको भी हम कैंसिल आउट करके देखते हैं, कोई हो रहा है, 1 0 से ये जीरो भी कैंसिल हो रहा है। ठीक, तो
इधर ये भी 5 से कट रहा, ठीक। 5 त्याई 15, 3000 हो गया। 5 19 पंचे 95, और इधर हो गया आपका 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स। बाकी चीजों को हम उधर भेज देते हैं। कितना हो गया 3000, और बटे में क्या हो गया 19 गुणे 11, ठीक। ये तो बचा ना, और इधर ये गुणे के 10 भी, इधर 10 भी 10 है। इसको फिर से हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे आ रहा पॉइंट में, किस में जा रहा, पॉइंट में जा रहा, ठीक। इसको तो हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका कैलकुलेशन कितना आएगा 3000 इधर हो जाएगा 30,000 हो जाएगा, तो टोटल 30,000 हो गया। और 11 9 99, 11 एकम 11 और 11 9 20, 209 किसके बराबर 209 के बराबर हो जाएगा। भाग देते हैं 209 का, तो इसमें जाएगा कितनी बार, एक बार जाएगा। एक बार जाएगा तो बचेगा यहाँ कितना, यहाँ बचेगा 91, 0 901, ठीक। 901 200 यानी 8 बार जाएगा, तो 4 बार, सॉरी। तो ये इधर बचा 910, इधर बचा 4 बार गया, तो 4 बार जाएगा, तो 4 9 चौको 36, 9 दूनी सॉरी 9 चौको 36 और 4 दूनी 8, 8 36। फिर से बचा हमारा इधर 6, 10 से 6 गए 4, इधर 10 से 3 गए 7, 74, और अगला जीरो लेंगे तो कितना हो जाएगा 740। फिर लगभग कितनी बार जाएगा 2 त्याई 6 3 बार, तो ये हो जाएगा लगभग हमारा 143 के बराबर, 143 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा 143 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। फिर हम यानी ये किसके बराबर है, इतने के बराबर है, यानी 100 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 143, लगभग में 143 हो गया। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 143 माइनस 100 यानी 43%, लगभग 43% क्या हो गया, लगभग में आंसर आ गया। इसका कैलकुलेशन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से इसको करते रहिएगा, लगभग ये वैल्यू हमारी दे रही है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, एक अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप देख लीजिए आप लोग क्या कह रहा है। एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। क्या करता है 10% का लाभ लेकर बेचता है, ठीक है। यदि वह 15% का लाभ पर बेचे तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते हैं। पहले देखो इस बात को, क्या करा 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है, यानी 10% लाभ, 100 से 10% ज्यादा यानी कितने पे 110 पे बेचता है, ठीक। कह रहा है यदि वह 15% लाभ पर बेचे, तो 15% मतलब 115% पर बेचे, कितने बेचे 115% बेचे, तो कितना परसेंट ज्यादा पे बेचे 5% ज्यादा बेचे। कितने परसेंट पे ज्यादा बेचे 5% ज्यादा पे बेचे। देखो क्वेश्चन एक बार फिर से अपना समझो। कह रहा है एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, ठीक। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते, ठीक। कितने रुपए अधिक मिलते 200 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ, 10% लाभ का मतलब 110 पे बेच रहा है। यदि वह इसे 115 में बेचता है, कितने में 115% की बात कर रहा है, 115% यहाँ 110%, यानी टोटल कितना 5% ज्यादा पर उसने बेचा। और रुपए में क्या करा, ये 5% 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते, यानी ये 5% का है के बराबर, इसी 200 रुपए के बराबर है ना, 200 रुपए अधिक मिलते। तो इधर से परसेंट में कितना अधिक मिल रहा है 5% अधिक मिल रहा है। तो ये जो 200 रुपया है आपका किसके बराबर है 5% के बराबर का है, बराबर है 5% के बराबर है। कह सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य हमने क्या बताया 100%, तो हम क्या निकालेंगे 100% निकाल लेंगे। परसेंट से परसेंट तो हट ही जाएगा, ठीक। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौको 20, 4, तो टोटल कितना आ गया 4000 रुपए, ठीक। कितना आ गया 4000। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लो, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, केवल बस समझना है। कह रहा है एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट लाभ पर बेचता 10% लाभ पर बेचता, ठीक। यानी अगर उसने बेचा होगा तो कितने में बेचा होगा 10% लाभ मतलब 100% क्रय मूल्य है, 10% लाभ उसने लिया, कितने बेचा 110% पर बेचा उसने, ठीक। वह 15% लाभ पर बेचता, 15% मतलब
110 से 15% अधिक यानी 115 बेचता। कितने में बेचता? 115 रुपए में बेचता, यानी टोटल कितने परसेंट अधिक पर बेचता? 5% पर बेचता, 5% अधिक पर बेचता। तो उसे अब यहाँ परसेंट में 200 का फायदा हुआ, मतलब परसेंट में 5% का फायदा हुआ, और रुपए में किसके बराबर हुआ फायदा? 200 रुपए का। तो ये 5% किसके बराबर हो गया? 200 रुपए के बराबर हो गया। 1% की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा? 200 बटे में 5। कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य याद करो। क्रय मूल्य की बात करा तो क्रय मूल्य हम हमेशा कितना मानते हैं? 100%। तो इसको क्या करेंगे? 100 से इधर गुणा कर देंगे, इधर भी काहे से गुणा हो जाएगा? 100% से गुणा हो जाएगा। बाकी सॉल्व करके हम इसकी क्या वैल्यू निकालेंगे? 4000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। मेन पॉइंट हमारा इस पर था कि कहाँ इस पर कमी की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लिए होंगे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लगा के देखते हैं क्या आंसर निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। कह रहा महेश ने घड़ी 10% हानि पर बेचा। ठीक, क्या किया? 10% हानि पर बेचा और उसे 5% हानि पर बेचता तो 60 रुपए अधिक मिलते हैं। हानि की बात कर रहा है तो क्रय मूल्य 100% हम मानते ही हैं। 10% हानि का मतलब उसने 90% में बेचा। उसको क्या किया? 90% में बेचा। कह रहा है यदि वह उसे 5% हानि पर, तो 100 से 5% यानी 95% पर क्या करता? बेचता। ठीक, 95% पर बेचता तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते। अब देखो 90 पे उसने बेचा, 95 बेचता, यानी 5% ज्यादा पे बेचता तो उसे 60 रुपए क्या मिलते? अधिक मिलते। कितने रुपए अधिक मिलते? 60 रुपए अधिक मिलते। तो 5% की वैल्यू कितनी होगी? 60। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? सीधी सीधी 60 बटे 5। और हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का बराबर हो जाएगा 100% के बराबर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो 12 पंचे 60 यानी कितना हो गया? 1200 रुपए हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एकदम शॉर्ट में इसको समझो, कुछ जरूरत नहीं है। 5% की हानि पर उसने बेचा, 10% की हानि पर इधर बेच रहा है, 5% की हानि इधर बेच रहा है, दोनों तरफ हानि हो रही है। तो क्या कर दो? दोनों को घटा दो। कितना हो जाएगा? 10 से 5 गया 5, और जो अधिक कितना हो रहा है? 60 रुपए। तो 60 रुपए किसके बराबर हो जाएगा? दोनों के अंतर के बराबर। हाँ, याद रखना दोनों हानि होनी चाहिए। जैसे यहाँ हानि है तो यहाँ हानि है, अगर यहाँ लाभ हो तो यहाँ लाभ होना चाहिए। अगर एक तरफ लाभ है एक तरफ हानि है तो दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। अगर दोनों में सेम फिगर है, जैसे यहाँ भी हानि है यहाँ भी हानि है, तो दोनों घटाएंगे। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5% के बराबर, यानी जितना अधिक होगा वही इन दोनों का अंतर के बराबर होगा। और हमें क्या निकाला? 100%। गुणा कर देंगे, 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा? 1200। ठीक है ना? लेकिन याद रखना अगर दोनों, जैसे यहाँ हानि है, ठीक, हानि है और यहाँ भी हानि है, तो अंतर। ठीक, अगर यहाँ लाभ होता यहाँ भी लाभ होता तब भी अंतर। लेकिन अगर एक जगह लाभ है दूसरी जगह हानि है तो दोनों का जोड़ लेना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया? 1200 रुपए। ठीक ना? इसका आंसर कितना आ गया? 1200 रुपए। तो आप सभी लोग, ठीक, इस जितने क्वेश्चन हमने बताए हैं इनकी प्रैक्टिस करते रहिए धीरे धीरे। और हम फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा आप लोग प्रमोट करें भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। कि धर्मेश सर थोड़ा हताश हताश हो रहे हैं। हताश का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं यार सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा बार बार कह रहे हैं। तो हमें भी थोड़ा लाइव आने में दिक्कत हो रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें सभी लोग। ठीक है, और इसका एक मतलब सर्च करने का ऑप्शन है, ए मतलब बड़ा है, बड़े वर्ड में आपको सर्च करना है इसमें। ठीक, एजुकेशन वर्ड ऐसे लिखा हुआ है, इसको इस तरह से टाइप करें, सर्च करें, अपने मित्रों को शेयर करें सभी लोग। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर आपको विदा कहेंगे और आगे फिर मिलेंगे इन्हीं अगले टाइप क्वेश्चनों के साथ। अभी लाभ हानि के कई टाइप बाकी हैं, धीरे धीरे मैं सारे टाइप को करवाऊंगा, कवर करवाऊंगा। मैं एक एक बुक करके अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से अपर लेवल तक ले जाऊंगा, लेकिन आप लोग हमारे जो वादे हैं उसको पूरा करिएगा। तो इसी के साथ मैं आज की इस क्लास को आज सभी लोगों को, मतलब आप सभी लोगों को से विदा चाहता हूँ। ठीक, नमस्कार साथियों।